Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed the topic transfer of heat. So today we will start from activity 4.6. Take a rod or a flat strip of metal का कोई आपको रॉड लेना है या फिर स्ट्रिप लेनी है, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. अब ये या तो एल्यूमिनियम की हो वो स्ट्रिप या फिर लोहे की हो. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड पे आपको छोटे छोटे जो वैक्स के पीसेज आपको चिपका देने, जैसे इसमें चिपका रखें इस रॉड पे. दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज. तो ये जो पीसेज हैं ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए. क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड. उस रॉड को स्टैंड पे लगा दो. स्टैंड नहीं है तो यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स. तो आप उस रॉड को ब्रिक्स के बीच में भी दबा सकते हो. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ रॉड एंड ऑब्जर्व. अब आप इसके रॉड के एक एंड को गर्म करना शुरू करो. तब क्या होगा? वॉट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस. वैक्स पीसेस के साथ क्या होगा? डू द पीसेस बिगिन टू फॉल. क्या वो पीसेस गिरना शुरू करते हैं? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट. सबसे पहले कौन सा पीस गिरेगा? डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हीट होती है वो एक एंड से, जो हीट गर्माहट की सबसे ज़्यादा पास हो, फ्लेम की सबसे ज़्यादा पास हो, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है? देखते हैं. द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड कंडक्शन. तो हमने इसमें क्या देखा? इसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एक एंड के पास हमने फ्लेम लगाई थी, तो उस फ्लेम के सबसे ज़्यादा पास जो वैक्स था सबसे पहले वो मेल्ट होने लगा. फिर धीरे धीरे आगे वाले मेल्ट होने लगे. सबसे पहले कौन सा हुआ? नियरेस्ट वाला मेल्ट हुआ था, और उसके बाद हीट ट्रांसफ़र होती गई और आगे वाले वैक्स जो थे वो मेल्ट होते गए. तो हीट जो थी वो जो नियरेस्ट जो फ्लेम वाला ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती जाती है. तो द प्रोसेस बाय विच, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जिसमें जो हीट होती है वो गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ ट्रांसफ़र होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है. उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन. हीट कंडक्शन बोलते हैं उसे. इन सॉलिड चीज़ों में जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उसमें जो हीट होती है जनरली कंडक्शन से ट्रांसफ़र होती है. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजीली. क्या सारे सब्सटेंसेस में हीट जो होती है वो ईजीली कंडक्ट हो जाती है, ईजीली आगे बढ़ती है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. कि जो मेटल वाला आपका पैन होता है, फ्राइंग पैन होता है या फिर तवा होता है, कुछ भी चीज़ हो, उसमें जो हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है या फिर लकड़ी का होता है. तो ऐसा क्यों करते हैं? कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट. तो क्या आप जब उस पैन को, गर्म पैन है, आप उसको अगर उठाना हो तो आप उसका हैंडल पकड़ के उठाते हो, तो उससे आप जलते हो या नहीं जलते? नहीं जलते. क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है उसमें तो इजीली कंडक्ट होता है हीट, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, उसमें हीट बहुत धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है, तो वो गर्म नहीं होते इतने. और इसलिए जो हमारे पेन वगैरह होते हैं इनमें प्लास्टिक के या फिर वुडन के हैंडल लगाते हैं, जिससे हम उन्हें ईजीली उस जगह से होल्ड कर सकें. नेक्स्ट एक्टिविटी. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. एक बीकर या फिर पैन में पानी गर्म करो. कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. अब क्या करो? कुछ आइटम्स लो, जैसे कि एक स्टील की चम्मच ले ली, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और डिवाइडर. ये आपने चीज़ें ले ली. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल इन हॉट वाटर. आपने ये जो चारों चीज़ें ली, 4-5 चीज़ें, इनको उस गर्म पानी में रख दो, जैसे कि इसमें रख रखा है. अब क्या होगा? वेट करो कुछ देर बाद. टच द अदर एंड. अब आप उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट.
तो ऐसे मटेरियल जो हीट को जो जल्दी गर्म हो जाते हैं तो वो हीट को अपने अंदर से बहुत अच्छी तरह से पास करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, हीट के कंडक्टर होते हैं। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट को अपने अंदर से पास होना अलाउ नहीं करते ईजीली, तो वो बहुत कम गर्म होते हैं, बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनमें, प्लास्टिक और लकड़ी, ये या तो गर्म नहीं होंगे, बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं या फिर इंसुलेटर्स बोलते हैं, जिनसे हीट पास नहीं होती है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पानी होता है और हवा होती है, ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब कि इंसुलेटर्स होते हैं। देन हाउ डज़ द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। तो इन चीज़ों में जो सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक ऐसा फ्लास्क लो जिसका बॉटम हो वो राउंड हो। फिल इट 2/3 विद वाटर। इसको आधे से ज़्यादा पानी से भर लो। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड। इसे ट्राईपॉड पे रखो और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। या तो इसे स्टैंड पे रखो या फिर ऐसे रखो कि आप इसके नीचे कैंडल को फ्लेम कर सको, कैंडल जला सको। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। तब तक वेट करो जब तक जो फ्लास्क का वाटर है वो स्टिल ना हो जाए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली बाय यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब आप स्ट्रॉ का यूज़ करके एक छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का फ्लास्क के बॉटम में रख दो। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब जो आपने क्रिस्टल उसके बॉटम में रखा है, जस्ट उसके नीचे एक कैंडल जला दो। अब क्या होगा, आपको ऑब्जर्वेशन राइट करनी है, तो उसमें क्या दिखेगा, व्हेन द वाटर इज़ हीटेड। जब पानी गर्म होता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो जो ये उसका जो आपने फ्लेम लगाई है नीचे, उसके आसपास का पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। हॉट वाटर राइजेज अप। तो जो गर्म पानी होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो जो ठंडा पानी है वो उस गर्म पानी की जगह पे आता जाएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट। अब ये पानी भी गर्म होता है। एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन। तो ये पानी जो होगा, वो जो ठंडा पानी आया था गर्म पानी जगह पे, वो भी गर्म होगा, वो भी ऊपर उठेगा, फिर और ठंडा पानी उस जगह पे आ जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, गर्म पानी ऊपर उठता जाता है, ठंडा पानी उसकी जगह लेता जाता है, फिर वो गर्म हो जाता है, वो ऊपर हो जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो ये जो मोड है जिसमें क्या होता है, गर्म पानी, जो पानी गर्म हो जाता है वो तो ऊपर उठ जाता है और ठंडा पानी उसकी जगह पे ले लेता है, फिर वो पानी गर्म होता है और ऊपर उठ जाता है और अगला ठंडा पानी उसकी जगह ले लेता है। तो ये जो प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफ़र की, उसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर। अब जो हीट है वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है, हवा को कैसे गर्म करती है। इन विच डायरेक्शन डज़ द स्मोक गो। और जो धुआं होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज। तो जैसे पानी भी गर्म होकर ऊपर उठाता है, सेम ऐसे हवा के साथ होता है कि हवा गर्म होती है और ऊपर उठने लगती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। तो जो गर्म हवा होती है वो तो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह जो आसपास की ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह आ जाती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस तरीके से जो हवा होती है वो गर्म होने लगती है। अब जो फॉलोइंग एक्टिविटी है वो इस चीज़ को
कंफर्म करती है। कैसे? लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को जलाओ, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। अब एक हाथ को तो फ्लेम के ऊपर रखो और एक हाथ को साइड में रखो, जैसे कि इधर रख रखा है। ये कैंडल है, इसमें एक हाथ साइड में, एक हाथ ऊपर है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपको दोनों हाथों में बराबर गर्म लग रहा है? इफ़ नॉट, विच हैंड फील हॉटर एंड वाई। तो अब अगर ऐसा नहीं है, दोनों हाथों में बराबर गर्म नहीं लग रहा है, तो कौन से हाथ में ज़्यादा गर्म लग रहा है एंड कौन से हाथ में कम गर्म लग रहा है? नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप, ये नोटिस करोगे आपके कि जो टॉप पर जो हाथ है, द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो जो टॉप की तरफ, मतलब कि ऊंचाई की तरफ जो एयर होती है वो कन्वेक्शन की वजह से गर्म होने लगती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इस वजह से जो फ्लेम के ऊपर जो हाथ है उसमें हमें गर्म लगने लगता है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, however there is no convection and air does not feel as hot as top। तो जो हमारा हाथ दूसरी तरफ साइड में जो हाथ है उसमें एयर कन्वेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ऊपर की, गर्म जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो दूसरी तरफ हमें कोई कन्वेक्शन नहीं है, इस वजह से दूसरे हाथ में हमें गर्म नहीं लगता है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन। तो क्या होता है, जो लोग कोस्टल एरिया, मतलब कि समुद्र वगैरह के इनके किनारे पे रहते हैं, तो उन्हें एक अलग सी चीज़ एक्सपीरियंस होती है। क्या? ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो ज़मीन है वो पानी की बजाय जल्दी गर्म होती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। तो जो हवा होती है, जो लैंड के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है और ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठेगी तो क्या होगा, वो ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा कहाँ से आएगी? मतलब रिवर या फिर सी वगैरह कुछ भी है, वहाँ से ठंडी हवा उस लैंड की जो गर्म हवा की जगह खाली हुई है वहाँ आ जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो जो सी की तरफ से जो ठंडी हवा आती है वो उस गर्म हवा की, जो लैंड से जो गर्म हवा गई है उसकी जगह पे आ जाएगी तुरंत। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। तो क्या हुआ, देखो इधर इस डायग्राम में समझो, यहाँ की जो एयर थी वो गर्म हुई, यहाँ की एयर गर्म हुई तो वो ऊपर उठ के इस तरफ चली गई और यहाँ की ठंडी एयर इधर आ गई। तो क्या हुआ, हॉट एयर गई थी वो इधर गई और ठंडी एयर ऐसे आ गई। तो ये साइकिल बन जाता है एक। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। जो हवा जो सी की तरफ से आती है, समुद्र की तरफ से आती है, उसे क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, ठंडी समुद्र की हवा मिलने के लिए, द विंडोज़ ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। तो जिससे कि समुद्र की ठंडी हवा मिल जाए, इस वजह से क्या करते हैं वहाँ के लोग, कोस्टल एरिया के लोग, जो अपनी जो विंडोज़ होते हैं वो सी की तरफ रखते हैं, समुद्र की तरफ रखते हैं। एट नाइट, रात में, इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, रात में बिल्कुल इससे उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, पानी अब गर्म धीरे धीरे हुआ है तो ठंडा भी धीरे धीरे होगा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। तो जो ठंडी एयर होती है, अब जैसे इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ, पानी जो यहाँ की हवा थी वो गर्म थी तो वो इस तरफ आ गई, ऊपर उठ के इस तरफ आ गई और यहाँ की ठंडी हवा इधर आ गई। तो यहाँ साइकिल कैसे चलता है, गर्म हवा से ठंडी हवा का ऐसे साइकिल चलता है, बिल्कुल डे के अपोजिट। तो इस ब्रीज को क्या बोलते हैं? सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। और ठंडी हवा लैंड से समुद्र की तरफ जाती है और इसे क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। उसे क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज बोलते हैं। अभी बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।